नमस्कार दोस्तों, किताब घर के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। कई साल पहले 2010 के आसपास लिखा गया रंगमंच पर यह मेरा एक लेख है। शुरू करता हूं। एक रंगकर्मी की पाती। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्य चंद्र तारादीतम नमः सात्विकम शिवम। अर्थात हम उस नटराज शिव को नमन करते हैं जिनका आंगिक अभिनय स्वयं समस्त ब्रह्मांड है, जिनकी वाणी में समस्त वांग्मय समाहित है, जिनका आहार्य चंद्रमा और तारों से निर्मित है तथा जिनका सात्विक भाव स्वयं शिवत्व का प्रतीक है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जिसे भारतीय परंपरा में पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है, आज भी अपने अस्तित्व और सामाजिक स्वीकार्यता के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है। मेरे अपने शहर जबलपुर में वर्ष भर छोटे बड़े नाट्य समारोह आयोजित होते हैं और समय समय पर अनेक नाटकों का मंचन भी होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि दर्शक दीर्घा में अक्सर रंगकर्मियों के परिचित, उनके परिवारजन और कुछ चुनिंदा नाट्य प्रेमी ही दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों से लेकर मल्टीप्लेक्स तक, राजा से लेकर रंग तक लोग फिल्म देखने पहुंचते हैं और बाकायदा टिकट खरीद कर पहुंचते हैं, चाहे टिकट 50 रुपए का हो या 500 रुपए का। तो फिर रंगमंच के साथ ये दूरी क्यों? मेरी इस दृष्टि में रंगमंच के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अन्य माध्यमों में रंगमंच एवं नाट्य गतिविधियों के लिए एक नियमित और निश्चित स्थान होना चाहिए। यदि प्रत्येक शहर में होने वाली नाट्य गतिविधियों, नए नाटकों, रंगकर्मियों और नाट्य समारोहों की निरंतर चर्चा हो, तो संभव है कि आम जनता भी धीरे धीरे रंगमंच को अपनी सांस्कृतिक बातचीत का हिस्सा बनाने लगे। जब तक रंगमंच को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, जब तक उसे समाज की अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह आवश्यक और महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, तब तक स्थिति में बड़ा परिवर्तन कठिन है। आज भी एक बड़ी समस्या यह है कि समाज का सामान्य वर्ग रंगमंच को अपनी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा नहीं मानता। उसे अक्सर हाशिए की गतिविधि समझ लिया जाता है। थिएटर से जुड़े कलाकारों को कई बार ऐसा महसूस कराया जाता है मानो वे इस तथा कथित सामान्य दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन आखिर कलाकार भी तो इसी समाज का हिस्सा है। हमारी भी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। हमारे पास भी सोचने वाला मस्तिष्क और महसूस करने वाला हृदय है। हमारे सपने, संघर्ष और जरूरतें भी किसी अन्य व्यक्ति से अलग नहीं हैं। फिर हमें अपने बीच का अपना सा क्यों नहीं समझा जाता? यार, बहुत मेहनत लगती है एक नाटक तैयार करने में। पैसे नहीं होते, रिहर्सल के लिए स्थायी जगह नहीं होती, घर परिवार का सहयोग हमेशा नहीं मिलता। कई बार दोस्त यार भी ये पूछ बैठते हैं, वो सब तो ठीक है कि नाटक करते हो, वैसे क्या करते हो? इन तानों, आर्थिक कठिनाइयों और तमाम व्यवहारिक परेशानियों के बीच कहीं जाकर एक नाटक आकार लेता है। महीनों की रिहर्सल होती है, महीनों की। कलाकार अपने समय, श्रम और निजी जीवन का एक बड़ा हिस्सा उस रचना को दे देता है और फिर शुरू होता है प्रचार प्रसार और अंत में आता है सबसे कठिन क्षण, दर्शकों का इंतजार। बहरहाल, मेरा मीडिया और देश की जनता से विनम्र अनुरोध है कि भविष्य में जब कभी आपके शहर में कोई नाटक या नाट्य समारोह आयोजित हो, तो उसे देखने अवश्य जाएं।
किसी भी फिल्म की तरह नाटक के पीछे भी प्रकाश व्यवस्था, मंच सज्जा, संगीत, वेशभूषा, तकनीकी तैयारी और अभिनय की अनगिनत घंटों की मेहनत होती है। कई उनिंदी रातों और तन तोड़ परिश्रम के बाद तैयार की गई ये प्रस्तुति दर्शकों के सामने महज 1 या 2 घंटों के लिए जीवंत होती है। और सबसे बड़ी बात, रंगमंच पर रीटेक नहीं होता। अभिनय हो, प्रकाश हो, संगीत हो या ध्वनि, सब कुछ उसी क्षण, उसी समय और दर्शकों के सामने घटित होता है। नाटक शुरू होने के बाद हुई एक छोटी सी भूल को कैमरे की तरह कट कहकर दोबारा नहीं किया जा सकता। शायद शायद यही रंगमंच की सबसे बड़ी चुनौती भी है और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी। एक अभिनेता स्वयं को भूलकर किसी दूसरे चरित्र को अपने भीतर जीवित करता है। वो किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, उसकी भाषा, उसकी पीड़ा, उसके सुख दुख और उसके जीवन को कुछ समय के लिए अपना बना लेता है। अभिनय केवल संवाद बोल देना नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर स्वयं को एक नए व्यक्तित्व में ढालने की प्रक्रिया है। इसलिए रंगकर्म केवल शौक नहीं है, ये साधना है। देश की तमाम व्यावसायिक एवं व्यापारिक इकाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि जब कभी उनके शहर में कोई नाट्य समारोह या नाटक आयोजित हो तो वे अपनी क्षमता के अनुसार उसका सहयोग और प्रयोजन करें। इसी प्रकार दर्शकों से भी एक छोटी सी अपील है, कृपया फ्री पास की अपेक्षा से ऊपर उठिए। यदि हम सिनेमा देखने के लिए टिकट खरीद सकते हैं तो रंगमंच देखने के लिए भी टिकट खरीदना सीखना होगा। टिकट केवल प्रवेश पत्र नहीं होता, वो कलाकार के श्रम और कला के प्रति दर्शक का सम्मान भी होता है। जबलपुर जैसे शहर में अच्छे प्रेक्षागृहों का एक दिन का किराया ही कई बार इतना अधिक होता है कि 10 में से अनेक नाट्य प्रस्तुतियों की योजनाएं कागजों पर ही दम तोड़ देती हैं। नतीजा यह होता है कि कलाकारों का समय, श्रम, ऊर्जा और कई बार निजी धन भी व्यर्थ चला जाता है। दूसरी ओर एक निश्चित और स्थायी रिहर्सल स्थल का अभाव भी रंगकर्मियों के सामने एक बड़ी समस्या है। अनेक रंग टोलियां यायावरों की तरह कभी यहां तो कभी वहां रिहर्सल करने को विवश रहती हैं। कुल मिलाकर यदि वास्तव में रंगमंच को बढ़ावा देना है तो यह काम किसी एक व्यक्ति या संस्था के बस का नहीं है। इसके लिए चाहिए संवेदनशील और सहयोगी प्रायोजक, बेहतर एवं निरंतर मीडिया कवरेज, व्यापक जनसहयोग, अच्छे और कर्मठ कलाकार, उपयुक्त एवं सुलभ प्रेक्षागृह, नियमित रिहर्सल स्थलों की व्यवस्था और सबसे बढ़कर कला के प्रति सम्मान। और ये योगदान यदि निस्वार्थ भाव से हो तो बात और भी सुंदर हो सकती है। दुर्भाग्य से हमारे यहां उपलब्ध कुछ प्रेक्षागृह नाट्य प्रस्तुति की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुकूल ही नहीं है। रंगमंच की अपनी एक विशिष्ट संरचना और वास्तुशिल्पीय आवश्यकता होती है, जिसे केवल किसी बड़े कमरे या सभागार से पूरा नहीं किया जा सकता। अक्सर नाटक के कलाकारों और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में ना जाने कैसी कैसी धारणाएं बना ली जाती हैं, मगर यही लोग भूल जाते हैं कि रंगमंच से फिल्मों की दुनिया में गए अनेक कलाकारों ने अभिनय की ऊंचाइयों को छुआ है। वो ये भी भूल जाते हैं कि जिन फिल्मी सितारों को देखकर वे तालियां बजाते हैं, उनमें से अनेक कलाकारों की जड़ें रंगमंच में रही हैं और कई आज भी मंच से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक थिएटर कलाकार भले ही कितनी फिल्में कर ले, लेकिन रंगमंच जो संतुष्टि दे सकता है वो शायद किसी और माध्यम से मिलना आसान नहीं है। मंच पर कलाकार और दर्शक के बीच जो सीधा संबंध बनता है वो अद्भुत है। वहां कोई कैमरा बीच में नहीं होता, कोई एडिटिंग नहीं होती, कोई रीटेक नहीं होता। बस एक जीवंत क्षण होता है, एक कलाकार होता है
और उसके सामने बैठा हुआ दर्शक। अपनी रंगमंची यात्रा के दौरान मैंने एक बात धीरे धीरे समझी है कि थिएटर केवल उन घंटों का नाम नहीं है जो हम मंच पर या रिहर्सल में बिताते हैं। सवाल ये नहीं कि मैंने 24 घंटे 7 दिन या कितने वर्षों तक थिएटर किया। असल प्रश्न ये है कि इन 24 घंटों में मैंने कितने पल थिएटर को जिया, अपने जीवन के कितने क्षण थिएटर को दिए, और थिएटर ने मेरे भीतर कितना स्थान बनाया। शायद यही रंगमंच की असली साधना है। यह ठीक वैसा ही है जैसे ये कहना, कभी ये मत पूछो कि तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, ये देखो कि तुमने अपने देश के लिए क्या किया है। मेरी भी अपनी एक ड्राइविंग फोर्स है जो बार बार मुझे रंगमंच की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती है। मौजें कभी तो हारेंगी तेरे यकीन से, साहिल पे रोज एक घरौंदा बना के देख। और अंत में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का ये भाव, न तज्ज ज्ञानम न तच्छल्लिपम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मेन यन्न दृश्यते। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई कला नहीं, कोई योग या कर्म नहीं जो नाट्य में ना दिखाई देता हो। और शायद इसी कारण रंगमंच केवल मनोरंजन नहीं है, रंगमंच जीवन है। और जो एक बार इसे सचमुच जी लेता है, उसके भीतर कहीं ना कहीं एक मंच हमेशा जीवित रहता है। मेरा एक बात का और मानना है, मैं एक बात और मानता हूं कि जैसे हम प्यार को नहीं चुनते, प्यार हमें चुनता है, ठीक वैसे ही हम थिएटर को नहीं चुनते, थिएटर हमें चुनता है। नमस्कार।